हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गणित एक्सपर्ट में। तो आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ये दो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ये बेस्ड है नॉन वर्बल रीजनिंग पे। तो इसमें कुछ दो कॉन्सेप्ट को कंबाइन किया गया है, एक तो जो पैटर्न्स है वो, और दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो कोडिंग का है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है दोनों को मिक्स करके, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसको। मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, विच कोड मैचेज द शेप और पैटर्न गिवन एट द एंड ऑफ ईच लाइन, सर्कल द लेटर। तो ये देखिए, ये पहले 1 2 3 4 5 शेप दिए हुए हैं और उसके अलग अलग पैटर्न हैं, उनके कोडिंग दिए हुए हैं, ठीक है। और हमें इसका ये ट्रायंगल का कोड बताना है कि इसमें से ये 5 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा होगा। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी 1 2 3 4 5 पैटर्न दिए हुए हैं, उसका कोड दिया हुआ है, और ये छठवें वाले पैटर्न का हमें कोड ये पांचों ऑप्शन में से बताना है। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम पैटर्न फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए पैटर्न में क्या पैटर्न बन रहा है, क्या सिमिलरिटी है। ये पहले जो सिमिलर है उनको हम पकड़ते हैं। देखिए पहले ये दोनों स्क्वायर है, ठीक है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। तो इन दोनों में क्या सिमिलर है, ये दोनों स्क्वायर है और इनके कोड में क्या सिमिलर है, ए। तो इससे क्या पता चलता है, दोनों में जो चीज़ है, दोनों में स्क्वायर है और दोनों में ए है, तो ए को हम बोल सकते हैं कि ये स्क्वायर का कोड है, ठीक है। ए यहाँ भी, ए यहाँ भी, और ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो ए इक्वल टू स्क्वायर। अब एक्स का क्या मतलब हो गया, एक्स मतलब हो गया कि ये डार्क स्क्वायर है, तो एक्स इज इक्वल टू डार्क बोल सकते हैं या ब्लैक बोल सकते हैं। और वाई इज इक्वल टू डॉटेड, ठीक है, वाई डॉटेड हो गया क्योंकि यहाँ पे डॉटेड है। अब देखिए ये ए एक्स और बी एक्स, ये दोनों डार्क है, इसमें दोनों ए सर्कल में और इसमें स्क्वायर में। देखिए सिमिलरिटी क्या है कि दोनों डार्क है, तो डार्क का कोड एक्स है, तो यहाँ भी एक्स हो गया, यहाँ भी एक्स हो गया, ठीक है। ए स्क्वायर हो गया, तो ये बी का मतलब क्या हो गया, एक्स तो डार्क हो गया और बी का मतलब हो गया सर्कल। डार्क सर्कल है तो बी का मतलब हो गया सर्कल, ठीक है। अब देखिए ये सर्कल हो गया और ये सर्कल हो गया, ये दोनों सर्कल हैं तो दोनों में बी है, बी का मतलब सर्कल है। अब जेड का मतलब क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन। इसका मतलब था डार्क पैटर्न, तो इसी तरह से यहाँ पे जेड बचा, तो जेड का मतलब हो गया हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है। ये इतनी सारी चीज़ें मिल गई। अभी क्या बचा है, ए एक्स हो गया, वाई का मतलब हो गया पता, बी हो गया सर्कल, जेड का मतलब पता चल गया, सी वाई। अब सी बचा है, ठीक है। तो सी वाई, वाई और किसी में है नहीं है, सी और किसी में नहीं है, तो देखिए नहीं सॉरी, वाई हमें यहाँ मिल चुका है, वाई का मतलब है डॉटेड, तो ये डॉटेड तो है, सही है। अब सी बच गया, तो सी का मतलब क्या हो सकता है, ट्रायंगल, ठीक है। अभी हमें शेप पता नहीं है, ये अगर हम शेप को छिपा लेते हैं ये सब ऊपर वाले, तो अभी हम ए एक्स का मतलब बता सकते हैं। देखिए ए का मतलब स्क्वायर, एक्स का मतलब डार्क, तो ये डार्क स्क्वायर हो गया। ए वाई हो गया, तो ए का मतलब स्क्वायर, वाई का मतलब डॉट, तो डॉटेड स्क्वायर हो गया। बी जेड, बी मतलब सर्कल और जेड का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, तो सर्कल और हॉरिजॉन्टल लाइन सही है। सी वाई, सी का मतलब क्या हो गया हमारे कोड के हिसाब से ट्रायंगल, और वाई का मतलब डॉटेड, तो डॉटेड ट्रायंगल बराबर है बी एक्स। बी एक्स का मतलब क्या होगा, बी मतलब सर्कल, एक्स मतलब डार्क, तो ये डार्क सर्कल हो गया। अब ये लास्ट वाला फिगर है, इसका हमें मालूम करना है। तो ये क्या है, देखिए ट्रायंगल है, ट्रायंगल का कोड क्या है, सी, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन्स है, हॉरिजॉन्टल लाइन्स का क्या है, जेड। तो जिस क्वेश्चन में सी और जेड आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर हम आंसर देखते हैं तो ई ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, सी जेड। तो ये बिल्कुल ही सिंपल था, अगर एक बार आपने फार्मूला निकाल लिया इसका पैटर्न का, तो आपको ये इजीली आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, आपको ये 10-15 सेकंड में पता चल जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसी तरह से हमें देखना है। देखिए ये पहला पैटर्न है, 3 सर्कल,
इसमें भी सारे 3 सर्कल सब में है, तो 3 सर्कल का कोई पैटर्न बनाने का मतलब नहीं है। अब देखिए ये क्या है, वर्टिकल सर्कल है 3, ये भी वर्टिकल सर्कल है। तो इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है, दोनों वर्टिकल है और दोनों में एक्स है। तो हम बोल सकते हैं कि एक्स का मतलब क्या हो गया, वर्टिकल। अब यहाँ पे ए है, इसमें सी है, तो ए का मतलब क्या हो गया, ए का मतलब हो गया कि 2 ब्लैक सर्कल, ठीक है, या 1 वाइट सर्कल, ठीक है, क्योंकि इसमें एक वाइट है 2 ब्लैक है, तो ए का मतलब ये हो गया। अब देखिए सी का मतलब क्या हो गया, 0 ब्लैक सर्कल या 3 वाइट सर्कल, कोई भी आप बोल सकते हैं। अब देखिए ये ए और सी हो गया। अब बी और वाई, अब देखिए बी वाई किसी में हम अगर देखते हैं कि बी वाई अगर किसी में है, ये देखिए इसमें भी वाई है, इसमें भी वाई है, और दोनों में क्या सिमिलरिटी, दोनों में सिमिलरिटी यही है कि दोनों इंक्लाइंड है, ठीक है। तो वाई का मतलब हो सकता है, जैसे ये एक्स का मतलब वर्टिकल था, तो वाई का मतलब इंक्लाइंड सर्कल से लाइन में, ठीक है। और अब यहाँ पे बी है, तो बी का क्या मतलब हो गया, ये इंक्लाइंड तो है लेकिन इसमें 3 ब्लैक सर्कल से, ठीक है। अब इसमें डी वाई में देखिए 1 ब्लैक सर्कल, तो डी का मतलब 1 ब्लैक सर्कल, ठीक। अब देखिए ये जो है ए जेड है, ए जेड है, तो इसमें ये हॉरिजॉन्टल सर्कल, तो हॉरिजॉन्टल का फार्मूला क्या है, देखिए ए जेड है, तो ए का मतलब तो हमें पता ही है कि 2 ब्लैक सर्कल है, तो 2 ब्लैक सर्कल तो है इसमें। अब जेड जो बचा, जेड का मतलब हो गया हॉरिजॉन्टल, जेड का मतलब हॉरिजॉन्टल हो गया, और बाकी सारे मीनिंग हमें पता ही है। तो अब देखिए अगर हम कोड देख के देखें ए एक्स, तो ए का मतलब क्या है, 2 ब्लैक सर्कल और वर्टिकल है, 2 ब्लैक सर्कल है और वर्टिकल है। बी वाई, देखिए बी का मतलब है 3 ब्लैक सर्कल और वाई का मतलब है इंक्लाइंड, 3 ब्लैक सर्कल इंक्लाइंड में है। सी एक्स, सी का मतलब 0 ब्लैक या 3 वाइट, 0 ब्लैक है या 3 वाइट है, ठीक है। और एक्स का मतलब वर्टिकल, ठीक है। ए जेड मतलब, जेड का मतलब हॉरिजॉन्टल हो गया, ए का मतलब हो गया 2 ब्लैक सर्कल, 2 ब्लैक सर्कल हॉरिजॉन्टल। ये देखिए डी वाई, डी का मतलब 1 ब्लैक सर्कल, वाई का मतलब इंक्लाइंड, ठीक है, बराबर है। अब ये देखिए इसका हमें फार्मूला निकालना है, तो 1 ब्लैक सर्कल कौन सा है, 1 ब्लैक सर्कल हो गया डी, और ये हॉरिजॉन्टल में है, तो हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है, जेड। तो डी जेड किस में है, ये देखिए डी जेड, ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बस आपको ये पता करना है, आपके बाद आपको कोई भी पैटर्न दे दे तो आप उसका आंसर बता सकते हैं, अगर आपको एक बार रिलेशन पता चल जाए पैटर्न में, ठीक है। ऐसा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।